आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा चमत्कारी हीलिंग सिस्टम है जो सिर्फ बीमारियों से लड़ता ही नहीं बल्कि एजिंग को भी रिवर्स कर सकता है। हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। इस प्रोसेस का नाम है ऑटोफेजी, एक ऐसा बायोलॉजिकल वंडर जो आपके सेल्स को रिपेयर करता है, टॉक्सिन्स को हटाता है और बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है। ऑटोफेजी एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी के अंदर डैमेज और डेड सेल्स को रिमूव करता है और नए हेल्दी सेल्स जनरेट करता है। मतलब आपकी बॉडी अपने आप को खुद ही रिपेयर करती है बिना किसी एक्सटर्नल मेडिसिन के। अगर आप इस प्रोसेस को एक्टिवेट करना सीख लें तो आप सिर्फ फिट ही नहीं, हमेशा यंग और एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये होता कैसे है और हम इसे कैसे एक्टिवेट करें? चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सोच के देखिए, अगर एक शहर में कचरा जमा होता रहे, पुरानी खराब मशीन चलती रहे और कोई सफाई ना हो तो क्या होगा? धीरे धीरे वो शहर बेकार हो जाएगा, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और नए काम होने बंद हो जाएंगे। आपकी बॉडी भी एक शहर की तरह है और इस शहर की सफाई का काम करता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है सेल्फ ईटिंग, जिसमें आपका बॉडी डैमेज और बेकार हो चुके सेल्स को तोड़ता है, उनको रिसाइकिल करता है और नए हेल्दी सेल्स जनरेट करता है। मतलब ये एक प्रक्रिया है जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स और ओल्ड सेल्स को रिमूव करती है और नए फ्रेश सेल्स से रिप्लेस करती है। इस कॉन्सेप्ट को जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओशमी ने डिस्कवर किया था, जिसमें उन्होंने देखा कि बॉडी लाइसोसोम नाम के एक छोटी सी फैक्ट्री की मदद से अपनी सफाई करती है। इस डिस्कवरी के लिए उनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला। मतलब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि साइंस से प्रूवन एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम है जो आपकी बॉडी के अंदर छुपा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या ये बीमारियों से बचाता है? क्या ये एजिंग स्लो करता है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। सोचिए, अगर आपकी बॉडी एक सेल्फ क्लीनिंग मोड पे चली जाए जिसमें टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया और डैमेज सेल्स खुद ब खुद खत्म हो जाएं, तो आप कितने फिट और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यही काम करता है ऑटोफेजी, जो सिर्फ एक डिटॉक्स प्रोसेस नहीं बल्कि एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है। सबसे पहला फायदा, डिजीजेस का प्रिवेंशन। ऑटोफेजी कैंसर जैसे डेंजरस डिजीजेस के रिस्क को कम करता है। जब बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होने लगते हैं तो ऑटोफेजी उन्हें डिस्ट्रॉय करके हेल्दी सेल्स में बदल देता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये प्रोसेस ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ रोक सकता है जो कैंसर होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर कैंसर एडवांस स्टेज पे पहुंच गया हो तो ऑटोफेजी उस पर काम नहीं करता। दूसरा फायदा, एजिंग स्लो होता है। जितना ज्यादा ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है उतनी ही सेल रिन्यूअल प्रोसेस फास्ट होती है। मतलब आपकी त्वचा टाइट और ग्लोइंग दिखती है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक महसूस करती है और आपकी बायोलॉजिकल एज स्लो होती है। कहीं आपने देखा है कि कुछ लोग अपनी एज से 10 साल छोटे दिखते हैं? हो सकता है कि उनका ऑटोफेजी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा हो। और तीसरा फायदा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एक स्टडी के हिसाब से ऑटोफेजी बैक्टीरिया और वायरसेस को बॉडी से रिमूव करने में मदद करता है। मतलब कॉमन कोल्ड हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन, ऑटोफेजी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके आपको बीमारियों से बचाता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल ये है कि हम इस प्रोसेस को अपनी बॉडी में कैसे एक्टिवेट करें? क्या कोई शॉर्टकट है? चलिए जानते हैं। अगर आपको अपनी बॉडी के सेल्फ क्लीनिंग मोड को एक्टिवेट करना है तो आपको कुछ आसान और नेचुरल टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी। ये कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट या मेडिसिन नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस। पहला तरीका, फास्टिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं यानी 14 से 16 घंटे बिना खाए रहते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोफेजी मोड पे चली जाती है। यह आपकी बॉडी को बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज किए पुराने सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का टाइम देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टारवेशन नहीं है। मतलब न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ खाने के टाइम का कंट्रोल जरूरी है। दूसरा तरीका, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप सोचते हैं कि ऑटोफेजी सिर्फ फास्टिंग से होती है तो आप गलत हैं। 30 मिनट की एक्सरसाइज या रनिंग आपके मसल सेल्स में ऑटोफेजी को एक्टिवेट करती है। अगर आप जिम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, योगा, एरोबिक्स या सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग भी काफी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक्टिव रहें। तीसरा तरीका, स्पेशल फूड्स। आपको पता है हल्दी और अंगूर भी ऑटोफेजी एक्टिवेट कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन आपके ब्रेन के डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है और अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस से बचाता है। और अंगूर में पाया जाने वाला रेस्वराट्रॉल एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑटोफेजी को स्पीड अप करता है। मतलब अगर आप हल्दी वाला दूध या फ्रेश अंगूर अपनी डाइट पर शामिल करें तो आप अपनी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। चौथा तरीका, हेल्दी लाइफस्टाइल। ऑटोफेजी एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ फास्टिंग और एक्सरसाइज काफी नहीं, आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी होगी। जंक फूड,
स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस से दूर रहिए और अच्छे से सोना, पानी पीना और बैलेंस डाइट लेना शुरू कीजिए। ये सब मिलके आपकी बॉडी को नेचुरल डिटॉक्स मोड में डाल देते हैं। तो अगर आप फिट, यंग और डिजीज फ्री रहना चाहते हैं तो ऑटोफेजी को अपनी लाइफ में एक्टिवेट करना शुरू करिए। ये एक नेचुरल गिफ्ट है जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस जरूरत है इसे सही तरीके से अनलॉक करने की। सोचिए, अगर आपके पास एक मैजिक बटन होता जो आपकी बॉडी को अंदर से रिपेयर, डिटॉक्स और रेजुविनेट कर देता, तो क्या आप यूज नहीं करना चाहेंगे? गेस व्हाट, ये मैजिक बटन आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है और इसका नाम है ऑटोफेजी। बस थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस और आप अपनी बॉडी का सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं। फास्टिंग करें, एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करें, हल्दी और अंगूर जैसे नेचुरल सुपर फूड्स का यूज करें और अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़कर एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। ये सब मिलके आपको डिजीज फ्री, यंग और एनर्जेटिक बनाएंगे। समझ लीजिए कि ऑटोफेजी एक इनविजिबल डॉक्टर है जो 24/7 आपके बॉडी की रिपेयर और मेंटेनेंस में लगा रहता है। बस जरूरी ये है कि आप उसको एक्टिवेट करने का मौका दें। अगर आप इस प्रोसेस को सही से समझ लें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसको सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हेल्दी बॉडी और हेल्दी लाइफ का सीक्रेट हर किसी को पता चल सके। और अगर आप ऐसे ही और हेल्थ टिप्स देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।